नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिलासपुरी सटराला की लाइव स्ट्रीम पर। और आप देख रहे हैं बिलासपुरी सटराला, जो हमेशा आपके लिए एक अलग तरह से खबरों को लेकर आता है और हिमाचल प्रदेश के अलग तरह के विभिन्न सामाजिक जो विषय हैं, उन सामाजिक विषयों को हम एक गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ आपके समक्ष उठाते हैं। जैसा कि आपने पिछले लगभग 20 से 25 दिनों से हिमाचल प्रदेश के छोटी काशी, जो मंडी जिला है, छोटी काशी में एक ऐतिहासिक जो धरोहर है विजय सेन हाई स्कूल, उसको तोड़कर व्यावसायिक के गतिविधियों के लिए इस्तेमाल में लाने का एक बहुत गंभीर और संवेदनशील मामला। इस विषय पर मैं बहुत सी इन्फॉर्मेशन, बहुत सी जानकारी हमारे पेज के बहुत से खबरें, जो लाइव अपडेट जो स्कूल से हमने वहाँ पे दिखाए थे, क्योंकि इस मुहिम से मैं छोटे बच्चों द्वारा जो ये मामला उठाया जा रहा था, उनकी मदद के लिए वहाँ कोई आगे नहीं आ रहा था। तो मैं आप सबसे एक मुख्य बातें जो हैं वो साझा करने चाहूँगा। और मैं आपको, मीडिया का एक अहम रोल होता है और बहुत सा ऐसा मीडिया है, बहुत से ऐसे प्रगतिशील पत्रकार हैं जिनको पढ़कर हम और आप सभी लोग जो हैं बड़े हुए हैं, और उन सबको पढ़कर हम ये जानते हैं कि देश में, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है, और वो सरकार के खिलाफ लिखते हैं। और क्योंकि मीडिया जो है वो के पक्ष का नहीं, वो विपक्ष का होता है, और मीडिया जनता की आवाज़ को उठाता है। तो मैं ऐसे बहुत से विषयों पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। अभी मैं, आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वह आपको यह साझा करना है कि मंडी में जिस प्रकार से छोटे बच्चे अपने स्कूल की शिक्षा के मंदिर को तोड़े जाने से दुखी होकर नम आंखों के साथ अपना आंदोलन वहाँ पे चला रहे थे, जिस आंदोलन से जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और एक शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए उन लोगों की, उन बच्चों की लड़ाई को उनके साथ मिलकर मैंने भी जो है वो 6 दिन तक वहाँ रहकर लड़ा। मैंने देखा बहुत से मीडिया के लोग जो थे वो नदारद थे, बहुत से मीडिया के लोग थे उन्होंने आना उचित नहीं समझा, और बहुत से अच्छे और ईमानदार और निर्भीक और निष्पक्ष जो मंडी के पत्रकार हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं, उनको मेरा सलाम है, नमन है कि उन्होंने सरकार और राजनीतिक पार्टियों के दबाव के चलते वहां पर किसी भी प्रकार से वो डरे नहीं, और उन्होंने इस मामले में जो है अच्छी रिपोर्टिंग की। लेकिन मैं उन पत्रकारों, उन मीडिया के लोगों के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूं कि मंडी के कुछ लोग जो थे उन्होंने स्कूल में आकर छोटे छोटे बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ वहाँ पे बदतमीजी की। उन्होंने वहाँ पे गाली गलौच भी किया था, क्योंकि बच्चों ने उनसे सवाल पूछा कि आप बहुत दिनों से यहाँ नहीं आ रहे हो। उन मीडिया के जो कुछ लोग थे, शायद वो जो है लाइजनिंग का काम कर रहे थे, किसके लिए लाइजनिंग कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी भी अपने चैनल पर, अपने किसी भी माध्यम से इस मामले में रिपोर्टिंग करने की कोशिश की थी। तो उन लोगों ने जो है मीडिया में वहाँ नेगेटिव प्रचार किया, और कोई भी वीडियो, हमारा कोई भी जो वीडियो है वह लगभग 250 से ज़्यादा वीडियो जो है छोटे छोटे बच्चों ने बनाए। कोई भी वीडियो किसी भी मीडिया वाले ने, किसी भी मीडिया के पत्रकार साथी ने छोटे बच्चों का वीडियो कवर नहीं किया। जबकि बड़ी हैरानी, बहुत बड़ी हैरानी है, हिमाचल प्रदेश के लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए कि वहाँ के मंडी के जो सदर विधायक हैं उन्होंने भी दबी जबान में बच्चों की आवाज का समर्थन किया है, और बच्चों की आवाज के साथ वो खड़े हुए हैं। और पर उनका कहना था, जो एक रिकॉर्डेड वीडियो उन्होंने भेजा, सभी चैनलों ने वो रिकॉर्डेड वीडियो चलाया। बड़ी हैरानी की बात है कि विधायक महोदय बहुत दुखी दिख रहे हैं, कि वो बहुत दुखी हैं, लेकिन वो कितना दुखी हैं यह इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करके एक रिकॉर्डेड वीडियो मीडिया को भेजा, और उस मीडिया ने उस रिकॉर्डेड वीडियो को अपने सभी चैनलों पर जगह दी। मैं आज भी एक और वीडियो देख रहा था, पूर्व ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा जी का, आज भी एक और वीडियो उनका आया है। वही दफ्तर है, वही कुर्सी है, वही अलमारी उनके पीछे है, उसी कमरे से वो वीडियो बनाया गया है। आज भी जो मीडिया के धुरंधर जो पत्रकार हैं उन्होंने उस वीडियो को अपने अपने के चैनलों में जगह दी है। छोटे छोटे बच्चों ने लाइव इंटरव्यूज वहां पे किए,
छोटे छोटे बच्चों के बीच में छोटे छोटे बच्चों ने, एसडीएम महोदय ने यह कहा कि 2 दिन में मैं यहां पे रिपोर्ट पेश करूंगी। उस विषय में कोई भी वीडियो जो है किसी भी मीडिया ने नहीं चलाए। सिर्फ उन मीडिया का लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, निर्भीक और निष्पक्ष तरीके से, जिन्होंने मुझे बार बार फोन करके मुझसे जानकारी लेनी चाहिए और अपने तरीके से अपने अपने स्तर पर इस मामले को कवर किया। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, मंडी जिला के ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जो इसमें सरकार में अपना फायदा जो है सरकार से तनख्वाह के रूप में उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन ये सारे जो मीडिया के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं जन समस्या और छात्रों की जो मूलभूत, जो प्राइमरी स्कूल के छात्र, जो प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के तहत जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में संबोधित करके साफ कहा कि खेल का मैदान जो है हर बच्चे को उपलब्ध करवाया जाएगा। अब ये जानना चाहती है दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर हिमाचल प्रदेश में आपको मंडी में खेल के मैदान को तोड़कर वहां व्यावसायिक गतिविधियों में विकास कैसे दिख रहा है। मुझे शर्म आ रही है कि मंडी के भाजपा के कुछ नेता बार बार जो है वो कह रहे हैं कि जो है स्कूल जो है पीछे बनेगा, स्कूल की वहां क्या जरूरत है। आप लोग अपने पार्टी के गलत फैसले को और चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो फैसला लिया गया है, उस फैसले का बचाव करने के लिए इतना गिर गए हैं कि लोकतंत्र की सीमा क्या रहती है और राजनीतिक पार्टी की सीमा क्या होती है, यह आप भूल चुके हैं। इस देश को बेच रहे हैं आप, इस देश को सार्वजनिक संपत्तियों को बेच रहे हैं। और एक राजा जी द्वारा अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति दी गई थी शिक्षा के प्रचार और प्रसार हेतु, तो उसको भी आखिर किस प्रकार से अनादर उनका अंतिम इच्छा का आप लोग कर रहे हो, यह बिल्कुल गलत है। आने वाली पीढ़ियां आपसे हिसाब मांगेगी और आप लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। और मैं भाजपा के उन सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करता हूं जो इस मामले पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं और चुपचाप बैठे हैं। वो ना तो सरकार से सवाल कर रहे हैं और ना ही किसी दूसरे से सवाल कर रहे हैं। सवाल करना कोई गुनाह नहीं है। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, मंडी मीडिया के कुछ रिपोर्टर पुलिस चौकी में, जब मुझे भी वहां पे ले जाया गया था, तो पुलिस चौकी में बड़े तेजी से आए थे और स्कूल के प्रिंसिपल महोदय के पास भी आए थे, उनके कान में बात कर रहे थे और पुलिस चौकी में आए थे तो वहां से दुखी होकर चले गए थे। उन्होंने मेरे संबंध में अखबार में लिखा कि मामले को भड़काने के आरोप में एक अधिवक्ता को पुलिस ने जो है पुलिस चौकी में तलब किया है। मैं अभी आज ही हमने लीगल नोटिस जो है इस विषय में सभी अखबारों को टाइप किया है और इस मामले में जिन लोगों ने भी इस तरह का रिपोर्टिंग किया है उनको वो साक्ष्य देने पड़ेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि किस के हवाले से उन्होंने ये खबर लगाई, क्योंकि उस स्कूल में बहुत से नेता भी गए, बहुत से अन्य लोग, सामाजिक लोग भी गए। क्या सबको गिरफ्तार किया गया? क्या लोकतंत्र में अपनी आवाज रखना, अपनी बात रखना ये ठीक नहीं है? बहुत से, मैं देख रहा था, मुझे पता चला है, बहुत से अधिकारी, सरकारी अधिकारी, आईएएस आईपीएस और जो आला दर्जे के अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि मैं बिलासपुर से वहां पे पहुंचा था। आपको बताना चाहूंगा, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, पूरा हिमाचल जो है वो हमारा है और हिमाचल में जहां कहीं भी गलत होगा, हम उन लोगों के साथ जिनके साथ गलत होगा उनके साथ पूरा हिमाचल जो है एक दूसरे का मदद कर सकता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी सामाजिक लोगों का जिन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से ऊपर निकलकर इस मामले में जो है समर्थन जो है किया है। और इस मामले में जो मीडिया का जो अभी तक जो रोल रहा है, उन मीडिया के ईमानदार पत्रकारों को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने इस विषय को उठाया है। और मैं बताना चाहूँगा, बहुत सा ऐसा मीडिया है जो प्रेस नोट, एक ऑफिशियल प्रेस नोट मैंने भेजा, उन्होंने ऑफिशियल प्रेस नोट को नहीं छापा। हम शिमला में मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष जी से मिले और एक प्रेस नोट, सिर्फ एक मामले में एक प्रेस नोट जो है वो मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पर भेजा था, लेकिन वो किसी भी अखबार ने लगाना उचित नहीं समझा। तो ये जो पार्किंग है, स्कूल की पार्किंग क्या स्कूल से ज़्यादा जरूरी है? जो खेल का ग्राउंड है उसको ख़त्म करने का जो चाल जो चली जा रही है, वो मंडी के जो नागरिक हैं उनका स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा सके, उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा सके, उनके शिक्षा और खेलों के साथ। अभी खेल मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी मंडी आए, बच्चों ने उनको ज्ञापन दिया, बच्चे उनसे मिले, किसी भी अखबार ने यह मामला कवर नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी अखबार ऐसा पढ़ा हो जिसमें मंडी मीडिया, प्रगतिशील मीडिया ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी से स्कूल के संदर्भ में, इतने दिनों से जो मामला वहां चल रहा था उसके संदर्भ में कोई सवाल किया हो। बड़ी हैरानी की बात है। आप सोच सकते हैं कि मीडिया का स्तर जो है वो कितना गिर चुका है, कितना गिर चुका है मीडिया का स्तर। आपके सामने खेल मंत्री खड़े हैं, बच्चे इतने दिन से चिल्ला रहे थे, आपको पूछना चाहिए था, लेकिन मजाल है किसी भी पत्रकार बंधु ने ये कोशिश नहीं की और ये छापने की कोशिश नहीं की, लिखने की। मैं देख रहा था पिछले कल के अखबार में
मंडी में छपा है कि इतना मंजिला भवन होगा, इस मामले को कितने बखूबी तरीके से खत्म करने की एक और प्रयास। क्या पत्रकारिता का स्तर आज इतना हो गया है कि सरकार ने अगर आपको लैपटॉप दे दिए हैं तो सरकारी लैपटॉप लेकर आप जो है बच्चों की आवाज को दबाने का और कुचलने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे बच्चे, आप भी छोटे छोटे बच्चे थे, आप भी मीडिया में जो लोग हैं और प्रदेश का जो मीडिया है, वो इस मामले में मैं गुजारिश करूंगा कि प्रदेश का मीडिया जो है वो संज्ञान लें। बहुत से जागरूक लोग, बहुत से इस मामले में मुझे बहुत से लोगों के फोन आ रहे हैं लगातार, बहुत से अध्यापक, बहुत से प्रवक्ता ऐसे हैं जो मुझे बार बार फोन करके जान रहे हैं कि उस विषय में अब क्या हुआ। बहुत चिंतित हैं। लेकिन ये सरकार जो है, इस सरकार के राज में मुंह खोलने की जो आजादी है और लोकतंत्र जो है, वो लोकतंत्र की हत्या जो है वह पूरी तरीके से की जा चुकी है और की जा रही है। कुछ ऐसे लोग कुछ ऐसे नारे लगाते हैं, अपने आप को संगठन, हम संगठन से हैं, संगठन का बोलते हैं। वो कौन से संगठन से हैं? वो ठेकेदारों के संगठन से हैं। उनका संगठन एक ही है, ठेकेदार, और उनका संगठन का एक ही उद्देश्य है, इस देश को बेचना। इस देश की और इस प्रदेश की जितनी भी धरोहरें हैं उन सभी को बेचना इन सब का मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये सभी लोग जो है संगठन का नाम देकर इस देश को और प्रदेश को बेच रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। और ऐसे जो लोग हैं वो लोग बार बार जो है अपने आप को संगठन का मुखिया कहकर आगे आ रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं बहुत से ऐसे लोगों का जिन्होंने मेरी हिम्मत भी बढ़ाई इस मामले में, मुझे बहुत सी जानकारी जो है वो जानकारी मुझे दी। उस जानकारी के तहत आपको बताना चाहूंगा, जो नगर परिषद जो मंडी है, नगर परिषद मंडी के पास कोई भी आम पब्लिक के लिए कोई भी ग्राउंड नहीं है, खेल ग्राउंड नहीं है। नगर परिषद मंडी बताए, नगर परिषद मंडी से किसी ने नहीं पूछा कि नगर परिषद के पास अगर ग्राउंड नहीं है तो ग्राउंड जो है, जो बना बनाया ग्राउंड था, उसको किस आधार पर आप तोड़ रहे हैं। विधायक महोदय अनिल शर्मा जी का बयान था कि उनका कहना है कि रिकॉर्डेड बयान था, मैं जानता हूं किसी मीडिया वाले ने अभी तक जो है उनसे प्रश्न नहीं पूछे होंगे क्योंकि उनको मिले नहीं होंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड बयान जब आता है तो रिकॉर्डेड बयान ही चला दिए जाते हैं, उसके आधार पर बहुत कुछ लिख दिया जाता है। बयान हमने भी दिए, बयान बच्चों ने भी दिए, किसी ने नहीं छापा, उस तरीके से नहीं छापा जिस तरीके से छापना चाहिए था। उनके बयान में उनका कहना है कि पार्किंग की इजाजत उन्होंने दी थी, व्यावसायिक परिसर की इजाजत उन्होंने नहीं दी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अनिल शर्मा महोदय जी से पूछना चाहूंगा कि आप ऊर्जा मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और पंडित सुखराम जी जो हिमाचल प्रदेश के लोगों के आदर्श रहे हैं, उनके वो आपके पिताजी भी रहे हैं और वो आपके पिताजी हैं और हम भी उनका बहुत आदर करते हैं। आप बताएं कि आप एक विधायक के तौर पर आपने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया? क्या आप एसएमसी के उन लोगों से मिले? क्या आपने हिमाचल विधानसभा में ये मामला उठाया? क्या आपने प्रदेश उच्च न्यायालय में जाकर इस मामले में कोई रिट पिटीशन किया? क्या आपने, अगर आपका कहना है कि आप अपने लोगों के साथ हैं तो लोगों के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, तो बच्चों का साथ देने के लिए आप क्यों आगे नहीं आए? ये आपको बताना चाहिए और मीडिया को पूछना चाहिए। जो मीडिया उल्टा सवाल छोटे छोटे बच्चों से पूछ रहा है, जो मीडिया के लोग वहां पे आकर छोटे छोटे बच्चों से लड़ रहे हैं, और जो अन्य मीडिया के लोग हैं जो बच्चों का समर्थन कर रहे हैं, उनको भी बच्चों के खिलाफ जो है भड़का रहे हैं, उन सब के खिलाफ जो है एक साजिश और षड्यंत्र के तहत एक बहुत बड़ा जो वहां पे हंगामा जो चल रहा है वो बहुत गलत है। खेल मंत्री जी जो हैं वो हिमाचल के हैं, खेल ग्राउंड भी हिमाचल का है, लेकिन मंडी के जो लोग हैं उनसे ये कहकर कि पार्किंग के लिए विधायक महोदय ने बोला था, अगर पार्किंग के लिए विधायक महोदय ने बोला था तो क्या उन्होंने सही किया था? ये मंडी की जनता को उनसे पूछना चाहिए। पार्किंग कहां बनानी है, कहां नहीं बनानी है? स्कूल परिसर में पार्किंग नहीं बन सकती। और हाँ, जिन भी लोगों को ये लगता है कि स्कूल में ही पार्किंग बननी चाहिए, वो अपनी अपनी भूमि दान क्यों नहीं दे देते? उनके पास जो भूमि है, बहुत से लोगों के पास बहुत भूमि है, उसको उनको दान देना चाहिए स्कूल के लिए, क्योंकि राजा जी ने भी दान दी थी तो उनको भी दान देना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ी गलत परंपरा, आप समझिए, शिक्षा के मंदिर को, सरस्वती माता के मंदिर को, बच्चों की कैंटीन को, बच्चों के खेल परिसर को, खेल परिसर उन्नत होगा, खेल परिसर में उच्च स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी, तभी हमारा देश के जो बच्चे हैं, हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं, हिमाचल प्रदेश जो है, यहाँ के लोग, यहाँ के गरीब लोग, कितने गरीब लोग हैं ये सभी भली भांति समझते हैं। लेकिन वो गरीब लोग जो हैं वो अब वहां पे पार्किंग कर सकते हैं अपनी गाड़ियां, और जो गरीब लोग हैं वो वहां पे जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग कर सकते हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि मंडी के जो इंदिरा मार्केट और मंडी के जितने भी दुकानदार हैं वो सब, उन सब ने मुझे बताया, मैं सबसे व्यक्तिगत रूप से मिला, उनका कहना है कि हम तो इसका विरोध करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो अध्यक्ष हैं आजकल और जो हमारे व्यापार मंडलों के जो लोग हैं वो सारे के सारे हमारे व्यापार मंडलों के आजकल फलानी पार्टी के हैं। मैं
उन सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आपकी फलानी पार्टी के गलत लोग चुन लिए गए हैं तो उनको हटाइए। आपकी मार्केट की दुकानें, ऑलरेडी इतनी दुकानें हैं वहां, अब क्या 1-1 करोड़ की दुकान आप ले सकते हैं? 60-70 लाख से तो ऊपर ही बिकेगी एक एक दुकान। तो क्या वो मुफ्त में मिलेगी? आईआरडीपी वालों को मिलेंगी? क्या कोई ऐसा पॉलिसी बनाया गया है? अगर ऐसा भी पॉलिसी बनाया गया है तो भी पॉलिसी गलत है, क्योंकि शिक्षा का जो मूलभूत, जो बुनियादी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा एक बुनियादी शिक्षा है। कल मैं एक भाजपा के किसी नेता का बयान पढ़ रहा था। मैं जानता हूं इस विषय में जो है बहुत हैं, उनके बयान नहीं आ रहे हैं। कोई लोग जो हैं डर रहे हैं, कोई घबरा रहे हैं, कोई सरकार के खिलाफ मुंह नहीं खोल रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि आप बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हो। देखिए, मैं सिर्फ आपको वो जानकारी मुहैया करवाई जो मुझे छोटे छोटे बच्चों ने दी। मैंने वो जानकारी मुहैया करवाई जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे दी। मैंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन जो है ईमानदारी से किया है और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि शायद ये वही मंडी मीडिया और मंडी मीडिया के कुछ लोग हैं, वही लाइजनिंग वाले लोग हैं जिन्होंने रिलायंस टावर लाइन घोटाले को वर्ष 2013 से जब हमने उठाया तो आज तक छुपाया। आज तक इन्होंने सवाल नहीं किया सरकार से कि जिस सरकार ने इस मामले को विपक्ष में रहते हुए स्वयं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में उठाया था, उस सरकार ने अब सत्ता में आने के बाद उस गंभीर विषय पर जिसमें हिमाचल प्रदेश के हजारों लोगों को लूटा हो, उसने क्या किया? क्या यह सवाल वो गरीब लोग पूछेंगे? पढ़ा लिखा मीडिया और जागरूक मीडिया उसी को कहा जाता है जो जनता की आवाज को सुनता है, जनता की आवाज को समझता है और उस आवाज को करता है। लेकिन मंडी के सारे जो लोग हैं, मंडी में लगभग 15 से अधिक सामाजिक संगठनों ने डिप्टी कमिश्नर साहब को ज्ञापन पत्र वहां सौंपे। क्यों सौंपे? किसने भड़काया उनको? क्या उनको पुलिस चौकी में ले गया कोई? आखिर मुझे ही क्यों? इसलिए कि मैं जनहित की बात करने के लिए छात्रों के साथ वहां आगे आया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा है और बातें बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि ज्यादा बातें आपको लगातार, आप इस पेज पर हमारे जो वीडियोज हैं, उस स्कूल से लाइव वीडियोज, एक्सक्लूसिव वीडियो आप उनको बोल सकते हो, क्योंकि जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग बच्चों से उनकी समस्या सुनने के बाद मैंने की, जबकि सरकारी अधिकारियों ने ये कहकर जो है अभिभावकों को भी वहां से भेजा कि ये बाहर का व्यक्ति है। देखिए, जो जितने भी अधिकारी हैं वो सारे बाहर के हैं, वहां का कोई नहीं है। मैं जानता हूं वो हितैषी नहीं है वहां के लोगों के, क्योंकि वो बाहर से वहां आए हुए हैं। वो नौकरी कुछ टाइम के लिए कर रहे हैं, कल को अपनी बदली वहां से करवाएंगे राजनीतिक आधार पर, कहीं बढ़िया अच्छी सी जगह में नौकरी करने फिर चले जाएंगे। उनको वहां के लोगों से और वहां के बच्चों से कोई मतलब नहीं है। अगर उनको मतलब होता तो इस तरह का गलत फैसला जब सरकार ने लिया था तो जनता को अवगत करवाया जाता, जागरूक किया जाता। और कोरोना काल में जब सारे बच्चे अपने घरों में थे, उनके स्कूल में आने के बाद उनको इस तरीके से वहां का डराया नहीं जाता उनकी आवाज को। और मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से इस वीडियो के माध्यम से एक अपील करता हूं। सरकार में चुने जाने के बाद जब वो प्रथम बार शिमला से आए थे तो उन्होंने हर जगह अपनी संबोधन में यह कहा था कि जो भी लोग हमें अपने सुझाव देंगे, हम हमेशा अपने उनके सुझावों को पूरे तरीके से मानेंगे, उनके सुझावों को सुनेंगे। महोदय, आपने सुंदरनगर की जनता ने अपने लोगों के घरों के ऊपर से टावर लाइन बिछाई जा रही थी, वहां भी लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने उनकी मदद के लिए वहां पहुंचा था। और मैं जानता हूं हमने जिस तरीके से आप तक बात पहुंचाई, आपने इस बात को सुना और लोगों की जन समस्या को समझते हुए आपने गलत फैसले को वापस लिया था। लेकिन मंडी के कुछ सरकारी अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो अपने आप को समझते हैं, वो इस विषय को गलत तरीके से जनता के सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि ये वही व्यक्ति है जो सुंदरनगर में आया था। मैं उन अधिकारियों को बताना चाहूंगा कि आप जैसे गलत अधिकारी जहां जहां रहेंगे वहां मेरे जैसे हजारों जो लोग हैं वो आएंगे और उनको आना चाहिए, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूं। और ऐसे बहुत से लोग हैं, आपने फेसबुकों में पढ़ा होगा कि मैं हूं चौकीदार। वो कहीं कोई चौकीदार नहीं है, सारे चौकीदार गायब हो चुके हैं। मैं एक अधिवक्ता हूं और सामाजिक कार्यकर्ता हूं, और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं वह इस बात को मंडी में बहुत अच्छे से उठा रहे हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को, मंडी के छोटे छोटे बच्चे, उनके आंदोलन को समर्थन करना चाहिए, उनके स्कूल को बचाने के लिए। और मैं देख रहा हूं जो छात्र संगठन है, जो अपने आप को बड़े बड़े नारे देते हैं, वो छात्र संगठन भी इस मामले में कोई मदद को आगे नहीं आ रहा है। अगर कुल मिलाकर बात समझी जाए, सारी राजनीतिक पार्टियां और सभी लोग जो हैं आपस में भाई भाई होते हैं, और आपस में बहुत से लोगों के बड़े बड़े जो व्यापार हैं उनमें बड़ी समझदारी से बातें बोली जाती हैं।
तो इन बातों को के आधार पर मेरा मंडी के मीडिया से जो निष्पक्ष और निर्भीक जो पत्रकार हैं, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने हमेशा मुझे मदद किया है और हमेशा जनता के विषयों को प्राथमिकता से और उठाया है, और हमेशा उन विषयों के लिए वो बड़े चिंतित रहते हैं। और उन लोगों से मेरा जो है विनती है कि आप इस गंभीर विषय को अपने वहाँ के विधायक, पूर्व विधायक और सभी नेताओं के समक्ष क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं उनको पूछते, क्यों उनके रिकॉर्डेड वीडियो के चलाए जाते हैं मीडिया के अंदर, क्यों लोगों को बार बार बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है जो आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी। और मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का हूँ, यह कहकर बातों को टाला नहीं जा सकता। जवाब सबको देना है, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बुनियादी समस्याओं को उठाना और बुनियादी समस्याओं को उठाने के लिए किसी भी प्रकार का आंदोलन करना, यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने सभी हिंदुस्तानियों को, सभी लोगों को दिया है। और मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं, और छोटे बच्चों द्वारा जो एक जायज मांग जो की जा रही है, उस जायज मांग का सब जवाब जो है वो सरकार के नुमाइंदों को देना चाहिए, ना कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को। सरकार के नुमाइंदों को ये जवाब देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनको बताना चाहिए कि शिक्षा के मंदिर में ही ये व्यावसायिक जो गतिविधियां बनाने की इजाजत क्यों दी गई है। मैं जानता हूं कि धीरे धीरे उस शिक्षा के मंदिर को जो पीछे बच जाएगा उसको भी वहां से हटाया जाएगा, क्योंकि बहुत से जो प्राइम लोकेशन की जो लैंड रहती है उसमें भू माफिया की बहुत बड़ी नजर रहती है। भू माफिया हिमाचल फॉर सेल है और ऐसे ही बेचा जाएगा। देश में बहुत से सरकारी सार्वजनिक जो संपत्तियां हैं वो बेची जा रही हैं। आप लोगों से ये विशेष जो जानकारी थी इसको साझा करने के लिए मैं आया था। अगली जो भी अपडेट्स मंडी में मिलेंगे, मैं मंडी के लोगों का, सामाजिक लोगों का धन्यवाद करता हूं। अभी जो लगातार इस विषय में अपने अपने स्तर पर प्रयास जो है लगातार कर रहे हैं, और छोटे बच्चों का हौसला जो है उन्होंने बुलंद किया है, उनके अभिभावकों का भी, और मंडी की जनता को कहीं ना कहीं जो है एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि जयराम ठाकुर जी इस विषय में जरूर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और जरूर जो हिमाचल कैबिनेट ने जो गलत फैसला लिया है उसको वापस लिया जाएगा। बिलासपुरी सटाला और कैमरामैन जगदीप शर्मा के साथ, नमस्कार, शुभ रात्रि।